वारासोनी कटंगी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से सरंडी निवासी 26 वर्षीय युवक विनोद सहारे की हुई मौत। शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे खाना खाकर घर से टहलने निकला था विनोद। देर रात तक घर नहीं आने पर परिजनों ने शुरू की थी तलाश। रेलवे ट्रैक पर छत विछत हालत में मिला विनोद का शव। वन विभाग के द्वारा बीते 3 दिनों में जिले के बालाघाट, लालबर्रा, वारासोनी, कटंगी, खैरलांजी, लौगुर के जंगलों में करवाई गई वन्य प्राणियों की गणना आए अच्छे परिणाम। इस क्षेत्र में 108 टाइगर होने की जताई जा रही है संभावना। आगामी दिनों में जिले के अन्य सामान्य वन क्षेत्रों में होगी वन्य प्राणियों की गणना। जिले में टाइगरों की बढ़ सकती है संख्या। खैरलांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बिटोड़ी के सचिव नंद कुमार मात्रे की रोकी गई एक वेतन वृद्धि, कलेक्टर ने दिया आदेश। बिटोड़ी निवासी महिला अंजू डोंगरे के पति की मौत के बाद अंत्येष्टि की सहायता राशि देने में सचिव नंद कुमार मात्रे के द्वारा की गई थी लापरवाही। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बगदरा से परसवाड़ा लिंगा पहुंच मार्ग दूरी महज 1.5 किलोमीटर के निर्माण के लिए बीते कई वर्षों से उठ रही है मांग। स्थानीय जनों का आरोप, जनप्रतिनिधि और अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। बगदरा से लिंगा परसवाड़ा पहुंच मार्ग को बाईपास के रूप में प्रयोग करते हैं रोजाना क्षेत्र के लोग। 1.5 किलोमीटर का कच्चा मार्ग से चलने पर अन्य स्थानों पर जाने के लिए दूरी हो जाती है कम। बगदरा से लिंगा परसवाड़ा पहुंच मार्ग कच्चा होने की वजह से साल भर धूला और बारिश में मिट्टी करती है लोगों को परेशान। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान लोगों की उठी मांग, जैसे भी हो जल्द हो सड़क का निर्माण। दक्षिण बैयर के बिटली स्थित किस नदी के पास नक्सलियों के द्वारा फेंके गए मिले पर्चे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने की पुष्टि, करवाई जा रही है जांच। नक्सलियों के द्वारा फेंके गए इस पर्चे में बिटली के सेल्समैन को राशन वितरण नहीं करने की दी गई धमकी। नक्सलियों के द्वारा काफी लंबे समय बाद दक्षिण बैयर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य के विषय में पर्चे में किया गया है जिक्र। क्षेत्र के कई ग्रामीणों में चल रहे विकास के विषय में लिखी विस्तृत से जानकारी। शुक्रवार को शहर के शंकरघाट में हुड़की टोला निवासी ठाकरे परिवार को मिला था सोने का हार। शनिवार को हार के मालिक शहर के वार्ड नंबर 17 निवासी सिलेकर परिवार को पुख्ता होने पर लौटाया गया हार। गुमा हुआ सोने का हार पाकर खुश हुआ सिलेकर परिवार। लालबर्रा के रामजी टोला में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बालाजी मंदिर में जलाया गया टीपुर। दिन और रात के मेले का किया गया आयोजन। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले जंगलपुर मोहगांव निवासी 30 वर्षीय युवक बुधारी कामड़े की बिरसा तहसील के कचनारी गांव में कुएं में गिरने से हुई मौत। नाना नानी के घर आया हुआ था बुधारी। मानसिक रूप से बीमार होने की दी जा रही है जानकारी। बीते 9 दिनों से हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालन के आश्वासन पर जताई नाराजगी। हड़ताल वापस लिए जाने के फैसले से किया इनकार। वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर कर रहे कर्मचारी हड़ताल। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जिले के 32 प्राथमिक स्कूल और 94 अतिरिक्त कक्ष निर्माण के अलावा 200 शौचालय का किया जा रहा है निर्माण कार्य। अधिकांश कार्य पड़े हैं अधूरे। 31 दिसंबर तक दी गई है डेडलाइन। विभाग के द्वारा निर्माण एजेंसी को नोटिस दिए जाने की चल रही है तैयारी। बिरसा तहसील के रंधोली गांव निवासी 25 वर्षीय युवक यशवंत यादव ने किया कीटनाशक का सेवन। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। रामपायली स्थित प्रसिद्ध भगवान बालाजी मंदिर में शुक्रवार की रात को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जलाया गया टीपुर। इसके साथ शुरू हो गया रामपायली का मेला। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। नवीन कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बूढ़ी की प्राचार्य मंजुला मिश्रा को सेवानिवृत्ति पर किया गया सम्मानित।
संगठन के नए पदाधिकारी बीएल चौधरी और सुनील मेश्राम को मनोनीत करने पर किया गया सम्मान। केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने की खुशी में 21 नवंबर को संयुक्त मोर्चा के द्वारा किसानों के सम्मान में कोसमी चौक से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। केनापुर के बोडुंदा कला में 32 वर्षीय युवक शैलेंद्र पिता गेंदलाल वासनिक ने अपने ही खेत में लगाई फांसी। रोजगार के लिए महानगरों में रहता था शैलेंद्र। दीपावली के दौरान लौटा था घर। मौत के पीछे की वजह का नहीं चल पा रहा है परिजनों को पता। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं की अर्धवार्षिकी परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई। जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार 29 नवंबर से शुरू होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। लालगोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर के दौरान दिखी अव्यवस्था। 5 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन। निरीक्षण में पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष विधायक गौरीशंकर बिसेन से महिलाओं ने बताई शिकायत।